अब हम आपसे क्या बताएं, हम तो सो गए थे और जो छोटी बहू आई है उसे नींद ही नहीं आ रही थी। अब वो अपने घर में सुबह दोपहर शाम को खाना खाती थी, तो उसको इस घर में बिना खाना खाए कैसे नींद आ सकती है, आप ही बताएं। उसको नींद ही नहीं आ रही थी और उसने किसी से पूछा भी नहीं और उठकर खाना बना ली। अब मम्मी जी ने देखा तो मम्मी जी को गुस्सा आ गया और मम्मी जी से बहस हो गई। इसी में मम्मी जी को चोट भी आ गई। तो तुम छोटी को समझा नहीं सकती थी क्या कि मम्मी जी जो कहती हैं इस घर में वही होता है। मम्मी जी ने जब एक ही नियम बनाया है कि हाँ खाना एक ही बार बनेगा, सब लोग एक ही बार खाएंगे, तो उसकी क्या जरूरत थी खाना बनाने की। जी अब तो जो हो गया, लेकिन अब से आगे से ध्यान रखूंगी मैं। छोटी तू भी आ गई। तेरे को जब इस घर के नियम कायदे कानून कुछ पता नहीं है, तूने खाना क्यों बनाया ये बता मुझे। एक तो खाना भी बना लिया बिना पूछे, ऊपर से मम्मी जी से बहस भी करने लगी, उनसे लड़ाई भी करने लगी। अपनी बड़ी जीजी से पूछो, इन्होंने भी मम्मी जी से कभी ऊंची आवाज में बात की है। सॉरी बड़े भैया, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं होगा। अब एक ही मीटिंग खाना बनेगा और एक ही मीटिंग मैं भी खाना खाऊंगी जैसे आप लोग खाते हैं। हाँ वैसा ही होना चाहिए, जिस प्रकार मम्मी ने बताया है यहाँ खाना एक ही बार दिन भर में बनेगा और सब लोग एक ही बार खाएंगे, उसी तरह तुम भी करना, समझी कि नहीं। अपनी आदत बना लो। और हाँ अभी डॉक्टर साहब आ रहे हैं, ये मत बताने लगना कि मैंने ये हालत की है मम्मी जी की, नहीं क्या कहेंगे कि बहुएं मारती हैं सास को। ए जी आप छोटी को इतना मत डांटिए, उससे गलती हो गई, अपनी गलती जब मान रही है तो इतना क्यों डांट रही हैं। बात तो सही ही है, बिना खाए भला नींद आती है। अब वो आई है नई नवेली, अपने घर में खाती पीती थी, चाय पीती थी, खाना खाती थी, और यहाँ भला एक मीटिंग खाना ही मिल जाए, चाय तो दूर की बात है। तो उसकी जो है कि आदत पड़ी है, नींद नहीं आ रही थी, उसने बना लिया। देखो तुम्हें वकालत करने की किसी की जरूरत नहीं है, समझी कि नहीं। जी बनवारी भैया जी बताइए। कुछ नहीं डॉक्टर साहब, देखिए मेरी मम्मी जी की तबीयत खराब है, देख लीजिए दवा वगैरह दे दीजिए। इन्हें तो कुछ नहीं हुआ है, बस मुझे लगता है कि खाना पीना सही से खाती नहीं है। देखिए मैं आपको कुछ दवाएं दे देता हूँ, इन्हें समय समय से देना और इनके खाने पीने का विशेष ध्यान दीजिए। खाना पीना मुझे लगता है सही से खाती नहीं है। और सुबह इन्हें दलिया दिया कीजिए और दोपहर में दाल चावल सब्जी रोटी जो कुछ भी हो सके, जो है कि सलाद के साथ इन्हें खाना दीजिए, ठीक है। और फिर शाम के समय इन्हें ये सब दीजिए, खाना पीना सही से खाएं पिए, तंदुरुस्त हो, नहीं इस उम्र में ना ये जल्दी भगवान को प्यारी हो जाएंगी। और हाँ हो सके तो कुछ दिन इन्हें अनार का जूस भी पिलाइए क्योंकि इन्हें खून की भी कमी है। और बाकी मैं दवाएं दे देता हूँ, एक हफ्ते दवा खिलाइए, ठीक हो जाएंगी। जी डॉक्टर साहब ठीक है। मम्मी जी तो एक ही बार खाना बनवाती हैं, तो भला इन्हें दाल चावल सब्जी रोटी दोनों मीटिंग तीनों मीटिंग कैसे मिल सकता है। और सुबह दलिया, वाह डॉक्टर साहब वाह, क्या बता रहे हैं आप, उस बुद्धि को बता रहे हैं जिसने कभी पता नहीं दलिया का नाम सुना भी है कि नहीं। हे भगवान, डॉक्टर साहब ने तो तीनों मीटिंग खाना खाने के लिए बोल दिया। अब डॉक्टर जी से हम कह भी नहीं सकते कि हाँ मेरी मम्मी जी एक ही बार खाना बनवाती हैं। देखिए भाई इनका विशेष ध्यान दीजिए, खाने पीने में बहुत कमजोर लगती है मुझे। मम्मी जी का ध्यान देना तुम लोगों की जिम्मेदारी है, तीन तीन लोग हो, देख रही हो कैसे कमजोर होती चली जा रही हैं। ए जी आप हम लोगों को क्यों डांट रहे हैं, हम लोगों की गलती क्या है इसमें ये बताइए आप। हम तो जो कुछ भी खाते हैं मम्मी जी को खिलाते हैं, मम्मी जी को तो पहले ही खिला देते हैं, हम लोग चाहे खाएं या ना खाएं। अच्छा हाँ सुनो, मम्मी जी का विशेष रूप से ध्यान दिया जाए और जो खाना बनाती हो मम्मी जी के लिए एक खुराक और बना लिया करो, क्योंकि मम्मी जी शाम को भी खाएंगी। और जो डॉक्टर साहब दवा दे करके गए हैं मम्मी जी को खाना खिला करके खिला दो। इस बुद्धि को तो सबक सिखाने का अवसर बढ़िया है। बहुत हम लोगों को खाना नहीं खाने देती थी ना। मैंने सुना था मंजली जीजी को बुखार था, पेट में दर्द हो रहा था, तो बोल रही थी ऐसे ही पानी पिला करके दवा खिला दो, खाना खाना जरूरी है। हैं? सुना है कि बड़ी जीजी बना रही थी, उसको भैंस को डलवा दिया था। अब बताती हूँ बुद्धि तेरा मैं। छोटी, मैं मम्मी जी को लेकर के कमरे में चलती हूँ, यहाँ पर धूप आ रही है, और तू मम्मी के लिए खाना और पानी और दवाएं लेकर के आ, ठीक है। जी बड़ी जीजी आप चलिए, हम अभी आ रहे हैं। हाँ तो बहन दीदी लोग, मम्मी जी को सबक सिखाने का बहुत अच्छा मौका मिला है। आखिर आप लोग देख ही रही है ना, घर में ये बुद्धि सारा कुछ है, ये तो है नहीं कि हाँ किसी भी चीज की कमी है। तीन तीन बेटे कमाते हैं, बहुएं खाए बिना सो जाती हैं, बेटे भी खाए बिना सो जाते
कोई क्या बात है। तो फिर आज मौका मिला है, अभी ले जाती हूँ पानी और दवाई दे देती हूँ, देखती हूँ कौन क्या कहता है। एक तो छोटी ने वैसे भी इतना बवाल कर दिया है घर में, अब तो मम्मी जी और भी गुस्सा करेंगी। और एक ही मीटिंग खाना बनवाती हैं, मेरी तबीयत वैसे भी खराब थी, अब तो और भी खराब हो जाएगी क्योंकि और सारे काम करने पड़ेंगे। अब डॉक्टर साहब ने मम्मी जी के लिए दलिया बोला है बनाने के लिए, दलिया तो है नहीं घर में। मैंने सोचा थोड़ा सा सूप ही बना देती हूँ, मम्मी जी को दे दूंगी, पी लेंगी, कम से कम इसी से कमजोरी दूर होगी। मंजली जीजी, अरे ओ मंजली जीजी, मुझे एक गिलास पानी चाहिए। अरे छोटी, तुझे पानी चाहिए तो पानी ले ले, देख रही है मैं तो कुछ कर रही हूँ। हाँ हाँ मंजली जीजी, देख रही हूँ आप कुछ कर रही हो, पर मंजली जीजी सुबह तो खाना एक बार बन चुका है, आप दोपहर में किचन में क्या कर रही हैं? अरे कुछ नहीं छोटी, वो डॉक्टर साहब ने मम्मी जी के लिए दलिया बोला है, तो फिर अब दलिया तो है नहीं, मैंने सोचा थोड़ा सा सूप बना देती हूँ। अब सुबह मम्मी जी ने खाना खा लिया है, कम से कम सुबह सूप नहीं पी सकी तो फिर आप ही बना करके दे देती हूँ, पी लेंगी, कुछ शरीर में जो कमजोरी है दूर हो जाएगी। अरे वाह मंजली जीजी, सूप बनाई हैं आप बना लेती हैं सूप? बना तो मैं छोटी सब कुछ लेती हूँ, लेकिन बनाने का कभी मौका नहीं मिलता है। मम्मी जी कहती है ये बनाएगी, ये सामान लगेगा, वो बनाएगी, वो सामान लगेगा, पैसे खर्च होंगे, इसलिए कुछ बनाने ही नहीं देती हैं। मैं धीरे धीरे सब कुछ भूल भी जा रही हूँ, तुझसे क्या बताऊँ। पर मंजली जीजी, मैं तो मम्मी जी के लिए पानी ले जाने आई थी। अरे तो पानी ले लेना, मैं भी मम्मी जी के लिए सूप बनाई थी और ये सूप मम्मी जी के लिए लेकर के जा रही थी। अभी मम्मी जी का दवा खाने का समय है ना, तो फिर सूप दे दूंगी, पी लेंगी, फिर कुछ देर बाद दवा भी दे दूंगी, खा लेंगी। हाँ मंजली जीजी सही बात है, मम्मी जी की कमजोरी दूर हो जाएगी। अच्छा मैं ये सूप ले जाऊं मम्मी जी के लिए? क्यों नहीं, तू जा रही है मम्मी जी के कमरे में तो ले जा, तू ही सूप दे देना, मम्मी जी को बोल देना, पी लेंगी और कुछ देर बाद दवा भी खा लेंगी, ठीक है? मैं किचन साफ करके आ रही हूँ, अभी जाती हूँ, अभी मम्मी जी को देती हूँ सूप पीने के लिए। बहुओं के साथ ना इंसाफी और इनके साथ इंसाफी होगी भला। जब इन्होंने बहुओं के साथ कभी इंसाफ नहीं किया तो बहुएं कैसे करेंगी इनके साथ इंसाफ? जब बहू बीमार थी तब तो उसको केवल पानी पिला करके दवा खिलाई थी और इस बुद्धि के लिए सूप बन रहा है। और जब बड़की जीजी रोटी बना दी थी और मंजली जीजी को रोटी खाना ही था, रोटी खा करके कम से कम दवा खाती, लेकिन ये बुद्धि, मैंने सुना है कि उसने भैंस को डलवा दी थी रोटी। तो फिर देखो आज ये सूप मैं भी भैंस को अभी डाल करके आती हूँ, देखती हूँ कैसे खाती है बुद्धि, कैसे पीती है सूप। आज तो बुद्धि को मैं भी पानी पिला करके दवा खिलाऊंगी, एक गिलास पानी पिला दूंगी, एक लोटा पानी। जाऊँ देख आऊँ छोटी, मम्मी जी को सूप पिला रही है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही मम्मी जी को? ये सूप इन भैंसों को पिलाती हूँ, कम से कम ना होगा दूध ही देंगी, उस बुद्धि को पिलाने से तो कोई फायदा है नहीं, वैसे भी नहीं पता लगे उसको पिला दे बुद्धि को और ज्यादा ही ताकतवर हो जाए तो फिर 100 की जगह 150 साल जी जाएगी। वैसे भी हम तीनों लोगों का जीना हराम की है और हराम कर देगी फिर। अरे वाह छोटी भाभी, ये क्या ली हो, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मैं तो बगल से जा रही थी और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, मैंने सोचा देखी भैंसों के पास से किस चीज की खुशबू आ रही है। कुछ नहीं दीदी जी, भैंसों के लिए सूप लाई थी, मम्मी जी ने बोला है कि भैंसें पतली हो गई हैं, थोड़ा सूप पिला दो। छोटी भाभी आप मजाक कर रही हैं, मुझे पता है, आपके घर की हाल में सब कुछ जानती हूँ कैसे क्या होता है। वो बुद्धि, वो काकी जी भला सूप बनवाएंगी भैंसों के लिए, जो एक बार खाना बनवाती हैं, सही से लोग खाना नहीं खाते हैं। कोई बात जरूर ही है, बताओ ना भाभी, मुझे भी बताओ क्या बात है। अरे दीदी जी आपसे क्या बताएं, आपको तो पता ही है ना कि मेरी मम्मी जी एक ही बार खाना बनवाती हैं, तो मैंने सोचा है उनको सबक सिखाने के लिए। आखिर आप ही दीदी बताओ, हम लोग के आदमी लोग कमाते किस लिए हैं? हम लोगों को खाने पहनाने के लिए ही तो कमाते हैं, और सही से खाना भी नहीं खाने देती है मम्मी जी। भला ऐसा भी किसी घर में होता है कि इतना बड़ा दिन होता है और एक ही बार खाना बनाए, एक ही बार खाना खाए, ये भी कोई बात हुई? हाँ छोटी भाभी बात तो सही है, आपकी सास बहुत ही दुष्ट है, पता नहीं क्यों क्या सोचती है जो एक ही बार खाना बनवाती है। अरे कम से कम जो घर में लोग हैं अगर वो खाएंगे नहीं तो बीमार नहीं पड़ जाएंगे, कैसे कोई काम करेंगे? अरे सब लोग खाने के लिए ही तो कमाते हैं, लेकिन पता नहीं कब के लिए धन रख रही है।
तो आपको पता है दीदी जी, मम्मी जी की तबीयत खराब है और डॉक्टर ने बोला है दलिया खाने के लिए, दाल चावल सब्जी रोटी सलाद वगैरह सब कुछ खाने के लिए बोला है। और मंजली जिज्जी को देखो, सूप बना रही थी उस बुढ़ी के लिए जिसने उनकी बीमारी में उनको पानी पिला करके दवाई खिलाई थी। तो मैंने भी सोचा है इस सूप को मैं भैंसों को डाल दूंगी, लेकिन उस बुढ़ी के मुंह में जाने नहीं दूंगी। क्योंकि आपको पता है दीदी जी, मेरी मंजली जिज्जी बीमार थी और बड़ी जिज्जी ने खाना बनाया था, तो उस खाने को मम्मी जी ने भैंसों को डलवा दिया था, लेकिन मंजली जिज्जी को खाने नहीं दिया था। इतनी वो दुष्ट हैं। और जब हम आए थे हमने उनसे बिना पूछे खाना बना लिया था, क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी बिना खाए। तब उन्होंने मेरे साथ इतनी लड़ाई की और उसी दिन मेरे से थोड़ा सा उनकी चोट भी लग गई और डॉक्टर साहब को बुलाना पड़ा। डॉक्टर साहब बोले कमजोरी है बुद्धि की। अच्छा, तो मतलब भाभी जी आपने सबक सिखाने के लिए सोच लिया है काकी जी को। अच्छा है, कुछ सबक सिखाए कम से कम कोई बहू। अभी तक जो 2 बहुएं थी उन्होंने तो कुछ नहीं किया, आप ही सबक सिखाएं, कम से कम बुद्धि को अकल तो आ जाएगी। जो इतना बचत कर रही है पता नहीं किस लिए। अरे बेटी बहू खाएंगे नहीं तो फिर खाने के लिए जब कमाते हैं, बचाने से फायदा ही क्या है। हाँ दीदी जी, इसीलिए मैं भैंसों को डाल रही हूँ। अभी देखती हूँ क्या होता है घर में। अब जब सब लोग पूछेंगे तो मेरा तो जवाब सीधा ही है कि मम्मी जी ने सुबह खाना खा लिया है, अब खाना नहीं है, अब खाना कल फिर मिलेगा कि नहीं जी। बिल्कुल सही भाभी जी। अच्छा मैं चलती हूँ, सबक सिखा देना बुद्धि को, सही हो जाएगी तो मुझे भी बता देना। मम्मी जी आप चिंता मत कीजिए, अभी छोटी बना करके ला रही है कुछ, और फिर उसको खा लेना तो फिर दवा खाना, नहीं तो आराम नहीं होगा। दीदी जी आपने मम्मी जी को सूप पिलाया? नहीं मंजली, अभी कब पिलाया, अभी तो सूप यहाँ तक आया भी नहीं, तू ही तो बना रही थी। हाँ बड़ी जिज्जी मैं ही बना रही थी, पर मैंने तो छोटी को सूप दिया था। मैं बना रही तो वो गई, बोली मम्मी जी को दवा खिलाने जा रहे हैं, लाओ हम ही सूप लेकर के जाते हैं, मम्मी जी को दे देंगे पी लेंगी। लेकिन कि वो तो हमसे पहले किचन से निकली थी और आ भी रही थी, तो फिर कहाँ चली गई? मम्मी जी को कुछ खिलाया, दवा खिलाई? नहीं अभी दवा नहीं खिलाई है मम्मी जी को। अभी दवा नहीं खिलाई, फिर कब खिलाओगी दवा? अरे मम्मी जी को कुछ खिला देती, कम से कम दवा खिला तो आराम हो। वो मंजली ने मम्मी जी के लिए सूप बनाया था और छोटी लेकर के आ रही थी। अब पता नहीं कहाँ छोटी सूप को लेकर के चली गई, उसी का इंतजार कर रहे थे कि हाँ लेकर के आती, मम्मी जी को पिला देते तो फिर दवा खिलाते, लेकिन अभी तक छोटी आई ही नहीं। लगता है ये छोटी मेरे को सूप पिलाना नहीं चाहती है, क्योंकि मैंने वो खाना बना रही थी ना, तो खाना उसे खाने नहीं दिया था और उससे लड़ाई की थी, इसीलिए लगता है वो छोटी कहीं सूप छुपा करके रखती है। ये मेरी छोटी बहू तो बहुत चालाक निकली, मेरी बीमारी मेरा फायदा उठा रही है। तुम सबको मैंने एक बार नहीं 1000 बार कहा है, उस छोटी के भरोसे कोई भी काम मत छोड़ो, और मम्मी जी का काम तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो ध्यान नहीं देती है, समझी कि नहीं? सूप जिसने बनाया था उसे खुद लेकर के आना चाहिए था। क्या हुआ, मम्मी जी को दवा खिलाई? मुझसे गलती हो गई, आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। हम सूप तो बनाए थे, पर छोटी लेकर के बोली कि हम लेकर के जा रहे हैं मम्मी जी के पास, और अभी तक छोटी मम्मी जी के पास सूप लेकर के आई ही नहीं, और मम्मी जी का दवा खाने का भी समय हो गया है, पता नहीं कहाँ चली गई, और मुझसे पहले किचन से निकली थी। जिसकी वजह से तो मम्मी जी की ये हालत हुई है। नहीं, मम्मी जी पहले कितनी ठीक ठीक रहती थी, और उसने ही मम्मी जी के आते ही ये हालत कर दी है। उसके भरोसे तुम लोग हो, वो मम्मी जी को सूप पिलाएगी, जब तुमने सूप बनाया था खुद लेकर के नहीं आ सकती थी? जी मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गई। अब मम्मी जी को क्या खिलाओगी, क्या पिलाओगी? एक ही बार खाना बनता है कि खाना ही दे दो। मम्मी जी की तबीयत खराब है और तुम लोगों को मजाक सूझता है। देवर जी छोटी को मत डांटिए, अब ये गलती तो छोटी बहू की है। अब मंजली को क्या पता था कि वो सूप लेकर के आएगी ही नहीं। लीजिए मम्मी जी के लिए दवा लेकर के आ गए। पर छोटी सूप कहाँ है मम्मी जी के लिए जो बनाई थी मंजली? अरे बड़ी जिज्जी आपको पता नहीं है, इस घर में चूल्हा एक ही बार जलता है, तो फिर दोबारा कैसे कुछ बन सकता है? पर छोटी मैंने मम्मी जी के लिए जो सूप बनाया था वो क्या हो गया? अरे मंजली जीजी आपने मम्मी जी से बिना पूछे सूप बनाया था, आपको पता है ना मम्मी जी को पता चल जाता तो कितना गुस्सा करती। देखा था ना जब आप बीमार थी, बड़ी जिज्जी ने आपके लिए बिना पूछे मम्मी जी से रोटी बना दी थी, तो मम्मी जी ने कितना गुस्सा किया था। रोटी को भैंसों को डलवा दी थी, लेकिन आपको खाने नहीं दिया, ऐसे ही पानी से दवा खिलाई थी, बोली थी 1 गिलास पानी पी ले।
तो फिर आज भी मम्मी जी गुस्सा करती अगर सूप को देख लेती तो, क्योंकि एक ही बार तो खाना बनता है, तो फिर दोबारा कैसे आप बना सकती हैं सूप, ये बताएं। क्यों मम्मी जी? मम्मी जी, अरे ओ मम्मी जी, अब तो खाना आप कल ही खाएंगी। लीजिए दवाएं खा लीजिए, 1 गिलास पानी लाए हैं, पानी पी लीजिए। शाम को फिर खा लेना इसी तरह दवा, 1 गिलास पानी और दवाएं खा लेना। क्यों छोटी, तू पगला गई है क्या? तेरी हिम्मत कैसे हुई मम्मी जी के साथ ऐसा करने की? जब मंजली ने मम्मी जी के लिए बनाया था सूप, तेरी हिम्मत कैसे हुई भैंसों को डालने की? क्यों जेठ जी, अब मैंने क्या कर दिया? मम्मी जी की आज्ञा का पालन ही तो किया है। जब मम्मी जी के कहे अनुसार ही घर में खाना बनता है, तो मंजली जीजी ने सूप कैसे बना लिया बिना पूछे, आप ये हमें बताएं। और जब मंजली जीजी बिना खाना खाए दवाएं खा सकती हैं 1 गिलास पानी के साथ, तो मम्मी जी क्यों नहीं खा सकती हैं, आप हमें ये बताएं। जब बहुओं के लिए एक ही नियम है, एक ही बार खाना खाएं, चाहे वो बीमार हो, चाहे जो हो, चाहे दवा खानी हो या कुछ भी हो, तो मम्मी जी के लिए क्यों वो नियम नहीं है? मम्मी जी के लिए क्यों सूप बन रहा है, आप हमें ये बताएं। आप ही बताएं भैया जी, उस समय मंजली जीजी के ऊपर क्या बीती होगी, बड़ी जीजी के ऊपर क्या बीती होगी। जब मंजली जीजी बीमार थी, चारपाई पर लेटी हुई थी, बड़ी जीजी रोटी बनाई थी, लेकिन मम्मी जी ने खाने नहीं दिया। क्या मम्मी जी के लिए नियम ज्यादा जरूरी है? चाहे घर के लोगों की जान ही चली जाए, जान तो रोज ही जाती है, खाए बिना जान तो रोज ही जाती थी, लेकिन जिस दिन मंजली जीजी बीमार थी, उस दिन भी ऐसे ही दवा खिलाई बिना खाना खिलाए। लेकिन आज तक मेरी मंजली जीजी और बड़ी जीजी ने एक भी शब्द नहीं बोला, कभी भी सिर उठा करके नहीं बात की। इतना डरती है मम्मी जी से, लेकिन मैं डरने वाली नहीं हूँ, क्योंकि इस घर में बहुओं की समस्या बहुत ही खराब है, क्योंकि बहुएं कुछ बोलती ही नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी मम्मी जी के नियम का अपमान नहीं करूंगी। जो नियम मम्मी जी ने बनाया है, मैं भी उसी का पालन कर रही हूँ। मम्मी जी को दवा खानी है, दवा खाएं, पानी पिए। छोटी बहू, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। जो सबक तू सिखाना चाहती थी, मैं सीख चुकी हूँ। सही बात तू कह रही है, उस दिन मैंने मंजली बहू को खाना नहीं खाने दिया, जबकि बड़ी बहू ने बनाया था, और मैंने ऐसा करके बहुत गलत किया। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है, जब मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो, कि भला मंजली बहू ने उस दिन दवा कैसे खाई होगी बिना खाना खाए। मंजली बहू, बड़ी बहू, बेटा, मुझे माफ़ कर दो आप सब लोग। अब मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगी, कभी भी नहीं करूँगी। अब से खाना तीनों मीटिंग सब लोग खाएंगे, और सुबह नाश्ता में चाय लेंगे, और सब कुछ जो कुछ भी जिसको खाने का मन करेगा वो बनाए खाएगा। अब मुझसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, छोटी बहू ने मुझे सबक सिखा दिया। और जिसको जहाँ जाना आना होगा, अब हर जगह जा आ सकता है, कोई पाबंदी नहीं किसी के ऊपर। अब मैं किसी को किसी भी चीज़ के लिए रोकूंगी नहीं, बस सब लोग सही से मिलजुल कर रहो, हम यही चाहते हैं। मम्मी जी, हम आपके लिए अभी जूस बना करके, दलिया बना करके लाते हैं, आप खाइए पीजिए और दवा खाइए, ठीक है? बेटा माफ कर दो ना हमें। ए सासू मम्मी, आप ऐसे मत रोइए, हम लोगों को देखकर दुख होता है। जो हुआ सो हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि हाँ अब सब लोग खाना खाएंगे, इससे हम बहुत खुश हैं। सही बात है मम्मी जी, बिना खाए रहा नहीं जाता था, लेकिन क्या करें, किसी न किसी तरह आदत बना लिए थे। दीदी जी लीजिए, आप पकड़िए, मम्मी जी के लिए हम दलिया बना करके लाते हैं। अरे छोटी बहू, केवल मम्मी जी के लिए नहीं, सब लोगों के लिए, समझी? सब लोग खाएंगे, सब लोग कमजोर हैं, मैं ही कमजोर नहीं हूँ। जी मम्मी जी, जैसी आपकी आज्ञा। हाँ तो बहन दीदी लोग, आप लोग देख रही हैं मेरी छोटी ने कितने अच्छे से सबक सिखाया मम्मी जी को। मम्मी जी की थोड़ी सी तबीयत क्या खराब हुई, मम्मी जी को तो सबक ही सिखा डाला। आप ही बताएं बहन दीदी लोग, भला हम लोग सारा दिन काम करते थे और मम्मी जी एक ही बार खाना बनवाती थी घर में, और एक ही बार खाने को कहती थी एक ही बार खाना खाएगा, चाहे जो हो चाहे जब खाए, दोबारा खाना कोई खा नहीं सकता था। और आज देख लो, छोटी बहू ने सबक सिखा दिया। मम्मी जी बीमार थी, अब दवाएं ऐसे ही खिला रही थी, बोल रही थी पानी पी करके खा लो, मम्मी जी को सबक मिल गया। कहते हैं ना, जब अपने आप पर गुजरती है तभी पता चलता है। चलो कोई बात नहीं, मेरी मम्मी जी ने अब बोल दिया है, हाँ जिसका जो कुछ भी मन करेगा बनाए खाएगा, और सब लोग अब 3 मीटिंग खाना भी खाएंगे। बहन दीदी लोग, हमें तो बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि हम लोग एक ही मीटिंग खाना खाते थे और किसी तरह शाम को सो जाते थे, नींद नहीं आती थी, लेकिन फिर भी सो जाते थे।
लेकिन आज मम्मी जी ने नियम बदल दिया। अब हम लोग बहुत खुश हैं। अच्छा तो हाँ बहन दीदी लोग, आप लोगों के यहाँ भी कोई ऐसा नियम है जहाँ पर खाने के लिए भी रोक हो? वैसे तो बहन दीदी लोग आजकल तो भाई कोई खाने के लिए नहीं रोकता है, बल्कि चाहे सास हो चाहे ननद हो कोई भी हो, सब लोग खाने के लिए डांटते ही रहते हैं कि इतना ही खा रही हो और नहीं ले सकती हो और नहीं खा सकती हो, पतली होती जा रही हो। केवल मेरे ही घर के नियम अलग थे, लेकिन कोई बात नहीं, अब मेरे घर के भी नियम आपके जैसे हो गए दीदी लोग। अच्छा तो हाँ बहन दीदी लोग, कमेंट करके बताना ज़रूर वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दूसरा वीडियो सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए।